टाइम क्या लिखा? कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक, नाउ ठीक है, जो ऑक्सीहेमिथ्रिन होता है ये कलर्ड होता है, और कलर्ड जो होता है ये होता है LMCT की वजह से, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से ये जो होता है ये होता है कलर्ड। ठीक है, इतना क्लियर है? इसको हटा दूँ मैं? ये जितना भी है ये अभी हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे, जो कि 10 मिनट का ही बन पाया था। ठीक है, देखिए हेमिथ्रिन, हेमिथ्रिन जो होता है ये नॉन हीम आयरन प्रोटीन होता है। कैसा होता है? नॉन हीम आयरन प्रोटीन, मतलब इसमें हीम नहीं होता, ठीक है, लेकिन आयरन होता है। सेकेंड पॉइंट, ये हेमिथ्रिन क्या करता है? ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो आपने पढ़ा था हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन भी ऑक्सीजन ट्रांसफ़र में हेल्प कर रहा था, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन स्टोरेज का काम कर रहा था, और हेमिथ्रिन क्या कर रहा है? ये भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है। इतना समझ में आया है? ठीक है, इसके बाद ये जो है फाउंड इन इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? जिसमें बैकबोन होती है, जिसे बैकबोन नहीं होती। इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं, वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिसमें बैकबोन होती है, इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिसमें बैकबोन नहीं होती। इज इट क्लियर? ठीक है, इसमें आयरन जो होता है ये होता है इन द फॉर्म ऑफ Fe+2, इन द फॉर्म ऑफ Fe+2। ओके, नेक्स्ट, इसमें वन हेमिथ्रिन मॉलिक्यूल, वन हेमिथ्रिन मॉलिक्यूल कंटेन्स 8 सब यूनिट्स। एक हेमिथ्रिन मॉलिक्यूल में 8 सब यूनिट्स होती हैं, और एवरी सब यूनिट्स, जितनी भी सब यूनिट्स होती हैं वो कितने ऑक्सीजन को लेती हैं? एक ऑक्सीजन को लेती है। तो यहाँ पर कितने सब यूनिट है? 8। तो एक बार में कितना ट्रांसफ़र हो जाएगा? 8 O2 मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र होगा। तो हेमिथ्रिन के बारे में पढ़ रहे थे कि हेमिथ्रिन नॉन हीम आयरन प्रोटीन है, O2 ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। किस में पाया जाता है? इनवर्टिब्रेट्स में, जिसमें बैकबोन नहीं होती। नेक्स्ट, आयरन जो होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ Fe+2। एक ही हेमिथ्रिन मॉलिक्यूल में 8 सब यूनिट होते हैं, तो एवरी सब यूनिट 1 ऑक्सीजन ले जाता है। तो यहाँ पर कितने सब यूनिट्स हैं? 8 सब यूनिट्स हैं। तो क्या होगा? ये एक बार में 8 ऑक्सीजन को लेके जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, ईच सब यूनिट, जितनी भी सब यूनिट्स होती हैं इसमें कंटेन्स 113 एमिनो एसिड। हम लोगों ने हीमोग्लोबिन में पढ़ा था कि उसमें 2 होते ग्लोबिन प्रोटीन, अल्फा प्रोटीन, बीटा प्रोटीन। थोड़ा सा याद कर लीजिए, अल्फा प्रोटीन में 141 अमीनो एसिड थे, बीटा प्रोटीन में 146 अमीनो एसिड थे, लेकिन हेमिथ्रिन में कितने हैं? 113 अमीनो एसिड होते हैं। इज इट क्लियर? मैं इसको हटा दूँ? इट बाइंड्स O2, ये O2 को बाइंड करता है रिवर्सिबली। ठीक है, रिवर्स बाइंड करता है कि आप इसको तोड़ भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। और बाइंड कैसे करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ
HO2 माइनस, और ये किससे जुड़ा होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा होता है। ठीक है, 1 हीमेरिथ्रिन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, 1 हीमेरिथ्रिन सब यूनिट जो होती है उसमें 2 आयरन एटम होते हैं। ठीक है, और 1 आयरन एटम जुड़ा होता है किससे? ऑक्सीजन से। और कैसे जुड़ा हो, सॉरी अगर आप लोग नहीं दिखा हो, और कैसे जुड़ा होता है? इन द फॉर्म ऑफ HO2 माइनस के फॉर्म में। ठीक है, इसमें एक मॉलिक्यूल में एक सब यूनिट में कितने होते हैं? 2Fe+2। थोड़ा सा याद रखिएगा कि हीमेरिथ्रिन में कोऑपरेटिव इफेक्ट नहीं होता, नो कोऑपरेटिव इफेक्ट, बट हीमोसाइनिन में होता है, कोऑपरेटिव इफेक्ट पाया जाता है। इज फाउंड इन किसमें पाया जाता है? सॉरी अगर सॉरी आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, हीमोग्लोबिन में और हीमोग्लोबिन, नॉट मायोग्लोबिन। ओके, कोऑपरेटिव इफेक्ट पाया जाता है हीमोग्लोबिन में और हीमोसाइनिन में। ठीक है, हीमेरिथ्रिन में कोई भी कोऑपरेटिव इफेक्ट नहीं पाया जाता है। कोऑपरेटिव इफेक्ट किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में और हीमोसाइनिन में। हो सकता है क्वेश्चन में दे दें, क्योंकि अब तो गेट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने लगे हैं, तो उसमें पूछ सकते हैं कि कोऑपरेटिव इफेक्ट किस में पाया जाता है, और 4 ऑप्शन देंगे, उसमें 2 ऑप्शन हो सकता है दे दे हीमोग्लोबिन और हीमोसाइनिन। तो आप लोग ये दोनों को टिक मार्क कर दोगे। ओके, इतना समझ में आया? मैंने बोला था जो हीमेरिथ्रिन है ये 2 टाइप्स का है। एक होता है डीऑक्सी हीमेरिथ्रिन और एक होता है ऑक्सी हीमेरिथ्रिन। ठीक है, डीऑक्सी हीमेरिथ्रिन में क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं होता, और ऑक्सी हीमेरिथ्रिन में ऑक्सीजन जुड़ा होता है। ठीक, तो जब इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं तो इसकी बात नहीं करते हैं। इधर आते हैं, ऑक्सी हीमेरिथ्रिन में ऑक्सीजन जुड़ा होता है और इन द फॉर्म ऑफ HO2 माइनस। और ये कैसे जुड़ा होता है? ये जुड़ा होता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ा होता है। ठीक, इसमें 2 आयरन आइटम्स होते हैं। ओके, इसमें भी 2 आयरन एटम्स होते हैं। ठीक है, इसमें भी 2 आयरन एटम है, इसमें भी 2 आयरन एटम है। नेक्स्ट, इसमें 1 iron atom has coordination number 6 and second iron atom has coordination number 5। ठीक है, लेकिन ऑक्सी हीमेरिथ्रिन में both the iron atom have same coordination number 6। okay, is it clear? डीऑक्सी हीमेरिथ्रिन में ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सी हीमेरिथ्रिन में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जो प्रेजेंट है वो भी कैसे प्रेजेंट है? इन द फॉर्म ऑफ HO2 माइनस। इसमें क्या है? 2 आयरन एटम्स हैं, इसमें भी 2 आयरन एटम्स हैं। इसमें जो ऑक्सीजन जुड़ा है कैसे जुड़ा है? थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें 2 आयरन एटम है, 1 आयरन एटम हैज़ कोऑर्डिनेशन नंबर 6,
इन सेकेंड आयरन एटम हैज़ कोऑर्डिनेशन नंबर 5। इसमें क्या है, 2 आयरन एटम है और दोनों के दोनों आयरन एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 6। ओके, अब देखिए ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऑक्सीहीमेरेथ्रिन में क्या हुआ, Fe+2 था। जब ये O2 से जुड़ा तो O2 ने, यहाँ पर 2 आयरन है, ठीक है, O2 ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन उठाए और इस आयरन को दे दिए और ये बना दिया Fe+3 प्लस O2 -2, ठीक है। एक और 2 इलेक्ट्रॉन दिए ना, तो 2 Fe 2 + 3 आ गए और इस पे क्या आ गया, 2-। इस तरीके से ये हो गया है। एक लास्ट चीज़ और देख लेते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों आयरन एटम सेम इन्वायरमेंट में हैं या डिफरेंट इन्वायरमेंट में है, ठीक है। तो मैं कभी पढ़ाऊँगी मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसकी मैं बहुत अच्छे से बता दूँगी कि कैसे निकालते हैं। तो क्या हुआ, जब हीमेरेथ्रिन जो था, हीमेरेथ्रिन की मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा गया मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हीमेरेथ्रिन की गई तो पता चला कि इन डीऑक्सीफॉर्म ऑफ hemerythrin there were 2 different types of iron atom, ठीक है। क्या हुआ कि डीऑक्सीफॉर्म हीमेरेथ्रिन का जो था उसमें देखा गया कि दोनों के दोनों आयरन एटम किस में थे, डिफरेंट एनवायरनमेंट में थे। फिर क्या हुआ, ऑक्सीफॉर्म भी देखा गया और ऑक्सीफॉर्म में भी बोथ आयरन एटम व इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। इतना समझ में आया कि हीमेरेथ्रिन में क्या है कि दोनों के दोनों आयरन एटम अलग अलग इन्वायरमेंट में हैं और ये प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने किया मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। हीमेरेथ्रिन से इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कलर पे आ सकता है। तो पता है कि डीऑक्सीफॉर्म जो होता है वो कलरलेस होता है, ऑक्सीफॉर्म जो होता है वो ब्लू कलर का होता है और ये आ सकता है, ठीक है। इज इट क्लियर, not clear? Okay, next we are going to start hemocyanin. हीमोसाइनिन नाम देख के पता चल रहा है कि हीमोसाइनिन है। हीम मीन्स हीम होना चाहिए और साइनिन में साइनाइड आयन लग रहा है। हीमोसाइनिन से लग रहा है कि हीम होगा और साइनाइड होगा। हीम क्या था, पोरफायरिन था ना, आयरन प्लस पोरफायरिन मिला के था। तो लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, ना तो इसमें आयरन है ना ही इसमें पोरफायरिन है और ना ही इसमें Cn- है। इनमें से कुछ भी नहीं है। हीमोसाइनिन में ना ही आयरन है, ना ही पोरफायरिन है, ना ही Cn- है। तो फिर इसका नाम हीमोसाइनिन क्यों, पता नहीं क्यों है, वो तो मुझे नहीं जानती, मैं नहीं जानती सॉरी, कि इसका नाम हीमोसाइनिन क्यों रखा गया। बट इसमें ये सब कुछ भी नहीं है। हीमोसाइनिन का काम भी है O2 ट्रांसपोर्ट। तो अभी तक जो भी पढ़ा है, पहला पढ़ा था हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन भी O2 ट्रांसपोर्ट कर रहा था, ठीक है। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन का स्टोरेज कर रहा था, जब ज़रूरत पड़ रही थी बॉडी को तो दे रहा था ऑक्सीजन। फिर पढ़ा हीमेरेथ्रिन भी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है
और नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हीमोसाइनिन, ये भी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो हीमोसाइनिन जो है ये O2 ट्रांसपोर्ट करता है, ये है नॉन हीम प्रोटीन। मैंने यहाँ पर आयरन वर्ड यूज़ नहीं किया है, अगर आप लोग देखो तो मैंने लिखा है नॉन हीम प्रोटीन, मैंने ये नहीं लिखा ये कि ये नॉन हीम आयरन प्रोटीन, ये है नॉन हीम प्रोटीन। इसमें नाइदर हीम ग्रुप है नॉर साइनाइड है। इसमें क्या है, ना ही हीम ग्रुप है इसमें और ना ही साइनाइड आयन है, बल्कि इसमें क्या है, कॉपर है, कॉपर कंटेनिंग, इसमें कॉपर है, ठीक है। आप लिख सकते हो आगे इसको, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है। O2 ट्रांसपोर्ट करता है, नॉन हीम प्रोटीन है, ना ही आयरन है, ना ही पोरफायरिन रिंग है, नाइदर हीम ग्रुप है इसमें, ना ही साइनाइड आयन है। ये इसमें क्या है, कॉपर है, ये O2 का ट्रांसपोर्ट करता है और ये पाया जाता है इनवर्टिब्रेट्स में। एग्जाम्पल आप लोग लिख लो, स्नेल हो गया, क्रैब्स हो गया, क्रैब्स जानते हैं, केकड़ा बोलते हैं, स्नेल्स हो गए, क्रैब्स हो गए, इन सब में पाया जाता है। मरीन एनिमल्स में लिख सकते हो आप लोग, मरीन एनिमल्स, ठीक है। और इन सब में जो होता है ब्लू ब्लड होता है। इनमें किस कलर का ब्लड होता है, ब्लू ब्लड होता है। एग्जाम्पल क्या है, स्नेल्स है, क्रैब्स है, मैरीन एनिमल्स हैं, इन सब में नीले रंग का ब्लड होता है, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स क्या है, जिनमें बैकबोन नहीं होती, बैकबोन नॉट प्रेजेंट, ओके। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, जिनमें बैकबोन होती है। स्नेल्स में पाया जाता है, क्रैब्स में, जनरली बोल सकते हैं मरीन एनिमल्स में पाया जाता है, जिनमें ब्लू कलर का ब्लड पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि हीमोसाइनिन जो होता है वो ब्लू कलर का ही होता है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं हीमोसाइनिन का। देखिए ऐसे बनाना है, एक कॉपर और दूसरा कॉपर, दो कॉपर ले लिए, ऐसे ऐसे इसको जोड़ दीजिए, इसको एक नाइट्रोजन के हिस्टिडीन से जोड़िए, दूसरे नाइट्रोजन के हिस्टिडीन से जोड़िए और तीसरे नाइट्रोजन के हिस्टिडीन से जोड़िए। आप यहाँ पर भी यही करेंगे, ठीक है। और इन लोगों को ऐसे 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 से जोड़ दीजिए। यहाँ पर Cu जो है ये है +1 में, ठीक है। ये है डीऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमोसाइनिन, शॉर्ट में लिख देंगे इसको डीऑक्सी हीमोसाइनिन। इसमें ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा, एक Cu, ये है नाइट्रोजन और हिस्टिडीन, ये नाइट्रोजन का हिस्टिडीन, ये भी नाइट्रोजन का हिस्टिडीन, ऐसे, ठीक है। और ऐसे करके O जोड़ देंगे, ऐसे थोड़ा सा, ये देखिए O ऐसे करके ऐसे जुड़ा हुआ है, ये फॉर्म होती है ये ऑक्सीजन की फॉर्म होती है पेरोक्साइड फॉर्म, और यहाँ पर O होता है -1 में, ठीक है। दो दो हैं तो ये हो गया +2 और ये भी क्या हो गया +2। तो डीऑक्सी फॉर्म में कॉपर होता है +1 में और ऑक्सी फॉर्म में कॉपर होता है +2 फॉर्म में। हो सकता है क्वेश्चन पूछें कि जो ऑक्सीजन जुड़ा होता है वो किस फॉर्म में जुड़ा होता है, पेरोक्साइड फॉर्म में जुड़ा होता है। एक चीज़ देख लीजिए, अगर O2 है तो ऑक्सीजन है, अगर O2 -1 है तो ये होता है सुपर ऑक्साइड फॉर्म में, अगर O2 -2 है तो ये होता है पेरोक्साइड फॉर्म, ठीक है। हुआ क्या होगा कि दो Cu थे, कॉपर थे Cu+1,
इसकी जब O2 से रिएक्शन करी गई तो O2 ने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस कॉपर को दे दिए और बना दिया Cu+2 प्लस O2 -2। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक, यहाँ पर कार्बन कार्बन के जो बीच की डिस्टेंस है ये है 350 पिकोमीटर और यहाँ पर जो कॉपर कॉपर के बीच की डिस्टेंस है ये है 360 पिकोमीटर। इतना समझ आ रहा है? मैं इसको हटा दूँ। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कॉपर क्या है, Cu+1 में है, तो ये क्या होगा 3D9 4s2। आप लोग बोलोगे ऐसे नहीं बनाते हैं, इसको बना दे 3D10 4s1 +1, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, क्या बन गया 3D10। जिन लोगों ने भी क्रिस्टल फील्ड थियोरी पढ़ी होगी उनको पता है कि इसको कैसे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक कॉपर के लिए सेम ऐसे ही दूसरे कॉपर के लिए, दोनों के दोनों कॉपर जो हैं वो पूरी तरीके से भरे हुए हैं, तो इसमें नो डी ट्रांजिशन, इसमें कोई भी डी ट्रांजिशन नहीं होगा। और नो डी ट्रांजिशन ना होने की वजह से ये वाला होगा कलरलेस। ठीक है, अब इसमें आ जाए, इसमें क्या है Cu+2, आप एक इलेक्ट्रॉन कम कर सकते हैं, इससे कर दिया, दूसरा बना लीजिए, इसमें भी एक कम कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए, आप लोग बोलोगे इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं, ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये दोनों कर लेंगे कपलिंग। इस कपलिंग को बोलते हैं एंटी फेरो मैग्नेटिक कपलिंग। ठीक है, जिन लोगों ने भी थोड़ा सा भी पढ़ा होगा CFT उनको पता होगा कि जब भी कभी कोई उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अगर, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये होता है ESR एक्टिव। लेकिन यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से ये है ESR इनएक्टिव। और इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने दोनों ने कपलिंग कर ली है, तो ये भी कैसा हो गया ESR इनएक्टिव। ठीक है, इसमें ये कलरलेस नहीं होता ऑक्साइड फॉर्म, ये होता है ब्लू कलर का, और ये जो ब्लू कलर होता है ये भी होता है LMCT की वजह से, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र, जहाँ O2-2 इलेक्ट्रॉन देगा किसको, Cu+2 को। थोड़ा सा गंदा हो गया है लेकिन फिर भी समझ आ रहा होगा कि ये ब्लू कलर का होता है, और ब्लू कलर किसकी वजह से होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से, जिसमें इलेक्ट्रॉन किससे जाता है O2-2 से Cu+2 में। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो O2 जोड़ा गया है पैरोक्साइड फॉर्म में, इसकी हेप्टिसिटी क्या है, तो इसकी हेप्टिसिटी है η2। कैसे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है η2 के फॉर्म में। तो थोड़ा सा एक चीज़ ये याद रखना कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन जुड़ा है वो किस फॉर्म में जुड़ा है, पैरोक्साइड के फॉर्म में जुड़ा है, और इस ऑक्सीजन की जो हेप्टिसिटी है वो कितनी है, तो बोल देंगे η2। ठीक है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चला कि ये जो O2 जुड़ा हुआ है ये किस फॉर्म में, ब्रिज फॉर्म में है। ये जो O2 जुड़ा है ये ब्रिजिंग फॉर्म में है और बहुत ही सिमेट्रिकल जुड़ा हुआ है। इस जो O2-2 है, ये जो ब्रिजिंग फॉर्म में जुड़ा हुआ है, इसकी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखने पर जो फ्रीक्वेंसी पता चली वो 750 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है,
तो हीमोसाइनिन क्या है? नॉन हीम आयरन प्रोटीन है, आयरन नहीं है, कॉपर कंटेनिंग है, कॉपर है इसमें, और इसमें ऑक्सीफॉर्म में ये ब्लू कलर का होता है, डीऑक्सीफॉर्म में कलरलेस होता है। कलरलेस क्यों होता है? डी ट्रांजिशन की वजह से, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से दोनों ही ये सारे इनएक्टिव होते हैं। इसमें एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग होती है ऑक्साइड फॉर्म में। इसमें जो O2-2 है इसकी रमन फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? 750 सेंटीमीटर इनवर्स। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे किसी नए टॉपिक से।